अच्छा एक मिनट सुनो प्लीज। भाई कमेंट अच्छा हो तो जोर से बोलो, हम सब हंस लेंगे, ये भी अच्छी बात रहेगी। नहीं तो यहाँ जो बोल रहे हैं उसको, ठीक है बेटा। ओके, और कोई सवाल है? यहाँ पे सवाल है? और कोई सवाल पीछे से? हाँ पूछिए। एक मिनट भाई, कुछ सवाल है तो मुझे पूछ लो, अदरवाइज एक मिनट को सुनो। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल जो पैसे आते हैं किसी भी काम की उनके पास पहुंच नहीं पाती है, किसके पास नहीं पहुंच पाते? जिसके पास पहुंचना चाहिए हाँ तो हाँ लार्जली पहुंचती है। हाँ, इसके लिए क्या प्रोसीजर होता है? तो वो सवाल है कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पैसे आते हैं वो पहुंच नहीं पाते, वो कैसे पहुंचे, है ना? यही सवाल है ना? ओके, एक मिनट कुछ और सवाल है क्या, किसी को पूछना है? एक मिनट, हाँ तो दो मेरे को उसका जवाब देने दो। तो सिस्टम में अगर एक पाइप है, मान लीजिए आपके मेन गेट से यहाँ तक पाइप लगा है पर बीच बीच में छेद कर दिए गए हैं, तो क्या होगा? पूरा पानी आएगा नहीं। तो प्रॉब्लम वो है, बीच बीच में पाइप में पानी खींचने वाले बहुत लोग बैठे हैं, इसलिए वो पैसा या पानी वहाँ पहुँचने के पहले ही वो हो जाता है, या तो पूरा निकल जाता है या बहुत कुछ कम बचता है। ठीक है, उसके कारण जो मैंने कहा ये सिस्टम फाउंडेशन वीक है। किसी एक आदमी चोर है ऐसा नहीं, क्योंकि एक आदमी चोर होता तो सारे के सारे पाइप में से पानी नहीं बहता, पर हर पाइप में ही लीकेज है, इसका मतलब एक आदमी नहीं, सिस्टमिक फ्लॉ है, डिजाइन में फ्लॉ है। मानते हो? है ना कि एक अगर सब भी पाइप से पानी नहीं लीक हो रहा है तो जिसने डिजाइन किया, जिसने बनाया और जो यूज कर रहा है, तीनों में फ्लॉ है। ठीक है, तो दैट इज द शॉर्ट आंसर। यहाँ पे 2 साल कुछ हाँ बताइए सर, व्हाई इंडियन फेसबुक इज नॉट देयर? व्हाई इंडियन फेसबुक इज नॉट देयर? ओके, आपका क्या सवाल है? सर रिजर्वेशन सिस्टम रिजर्वेशन को कैसे इंप्रूव करें? ओके, इंडियन फेसबुक रिजर्वेशन सिस्टम। और एक कोई सवाल हो तो और देता हूँ, देन आई विल स्टार्ट आंसरिंग। आपका सवाल है प्रैक्टिकल एग्जांपल, वो थोड़ा मुश्किल है पर बहुत ऑब्वियस है, पर थोड़ा नहीं। एग्जांपल तो सबसे अच्छा एग्जांपल किरण दीदी जी है ना, हर परफॉर्मेंस इज नोन टू एवरीवन, पर उनके करियर में उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई ये भी सब जानते हैं। तो शी इज अ इवन बेटर एग्जांपल, परहैप्स द बेस्ट एग्जांपल कि सिस्टम में अच्छे ऑफिसर की क्या हालत होती है। हाँ सर, व्हाट शुड वी डू नाउ फॉर द इंप्रूवमेंट फॉर आवर टेक्निकल एजुकेशन? ओके, इंप्रूवमेंट टेक्निकल एजुकेशन, इंडियन फेसबुक एंड रिजर्वेशन, राइट? इंडियन फेसबुक क्यों नहीं है? ओके, हाँ आप एक मिनट इनका आंसर करके आप, इंडियन फेसबुक क्यों नहीं है इसका बहुत सरल आंसर है, सरल उत्तर है इसका कि फेसबुक या फेसबुक जैसी आइडिया किसी के दिमाग में आए उसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी है, जैसे कनेक्टिविटी, ब्रॉडबैंड और उस तरह का जैसे बोलते हैं अनुकूल वातावरण। तो भारत में इंडियन फेसबुक के बजाय जैसे नहीं, ऑर्कुट भी नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ किस टाइप का इनोवेशन हो सकता है इंडिया में। नेचुरल इनोवेशन, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स फॉर एग्जांपल। हमारे यहाँ पानी की भारी कमी है, ठीक है, पानी की कमी या पानी की उस कमी को देखते हुए उसमें कुछ इनोवेशन करना हो तो वो इस वातावरण में ज़्यादा आसानी से होगा बजाय इंडियन फेसबुक के। वही उल्टा अगर लें तो अमेरिका में वाटर कंजर्वेशन अगर बोलें तो लोगों को बात समझ नहीं आएगी, क्योंकि पानी की वहाँ कोई कमी नहीं है। तो जो कुछ इनोवेशन होता है वो आसपास के जो हमारा एनवायरनमेंट है, जिसको इकोसिस्टम बोलते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो इकोसिस्टम अभी इंडियन फेसबुक के लिए रेडी नहीं है, पर हो सकता है इंडिया में। ऐसा नहीं कि सब लोग गधे हैं इंडिया में, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन सोशल नेटवर्किंग जो है कि बहुत ज़्यादा एमर्जिंग फील्ड है। हाँ ठीक है, तो लेकिन और डेली पेपर में न्यूज़ आती है कि आईटी सेक्टर हमारा ग्रो कर रहा है, इतनी ज़्यादा मतलब जॉब्स है, लेकिन स्टिल इंडिया का अपना कोई स्पेशल कोई नहीं, आईटी सेक्टर ग्रो कर रहा है, वो मेनली आउटसोर्सिंग, ऑफशोरिंग, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वो थोड़ा अलग है। जैसे गूगल फाइनेंस, पता है लोग, गूगल फाइनेंस इंडिया में डेवलप हुआ, सारी इंडियन टीम है उसकी बैंगलोर में। तो ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे, पूरा का पूरा गूगल फाइनेंस बैंगलोर में, गूगल में जो बैठे हुए हैं लोग इंडियंस, उन्होंने डेवलप किया कंप्लीट। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, आपका सवाल था रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन में क्या एग्जैक्टली क्या सवाल है? एजुकेशन सिस्टम में रिजर्वेशन है, उसको इम्प्रूव कैसे करें? ओके, रिजर्वेशन एक बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, टॉपिक है, उसको 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट में भी 5 घंटे में भी पूरा डिस्कस कर पाना असंभव है। पर सबको पता होगा कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी थी वो जब 1950 में शुरू की तो कुछ सालों तक चलने का उसका प्लान था, 15 साल तक। उसके बाद वो बढ़ती गई और अभी तक बढ़ती जा रही है। ठीक है, और रिजर्वेशन का वो है सीट्स, वो भी बढ़ती जा रही है। तो इसका क्या सोल्यूशन है या इसको कैसे आगे टैकल किया जा सकता है, इसका डिस्कशन 1 मिनट में कर पाना बहुत मुश्किल है। पर इसकी सोच नहीं, इसके लिए जो सोच है वो सोच ये होनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को एक लिमिट के बाद अगर हम कुछ सहारा दें और उसको सहारे पे चलने की आदत लगा दें तो वो व्यक्ति, वो चाहे लड़का लड़की कोई भी हो,
किसी भी टाइप को अपने आप 2 पैरों पे खड़े रहने के काबिल नहीं बचता, ये बात मान लीजिए, ठीक है। किसी भी बचपन से ही सपोर्ट देने की किसी को आदत लगा दें या बच्चों को, तो वो अपने आप 2 पैरों पे खड़े हो ही नहीं पाएंगे। ये फंडामेंटल बात अगर हम समझ लें और इस एंगल से देखें रिजर्वेशन को, तो शायद कुछ समाधान निकलेगा, ठीक है। अब इसके बारे में टाइम नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ, और इस पर अगर इंटरेस्ट है तो ये सब बहुत सारी बातें, जैसे रिजर्वेशन और चाइना और आर्मी पे भी रिक्रूटमेंट, मैं कई वर्षों से एक ब्लॉग लिखता हूँ। ब्लॉग पता है सबको? ऑब्वियसली पता है ना। तो गूगल पे जाइए, या गूगल पे न जाना हो तो न जाइए, बस सत्यमेव जयते सत्यमेव-जयते.org टाइप कर लीजिए अपने एड्रेस बार में, ठीक है। सत्यमेव-जयते, सत्यमेव जयते क्या है? नेशनल मोटो है ना। सत्यमेव जयते टाइप कीजिए गूगल में, तो वो ब्लॉग का एड्रेस भी आ जाएगा, और नहीं तो ब्लॉग पे सत्यमेव-जयते.org कर दीजिए, ठीक है। उसमें रिजर्वेशंस पे, आर्मी पे, उसमें करीब 1300 ब्लॉग पोस्ट मैंने लिखे, 1300 ब्लॉग पोस्ट, प्रैक्टिकली एवरी टॉपिक रिलेटेड टू ये जो फाउंडेशन, उस पर, चाहे वो रिजर्वेशन हो, डिफेंस स्पेंडिंग हो, टेररिज्म हो, पॉलिटिक्स हो, करप्शन हो, जम्मू कश्मीर, कोई भी विषय, उसमें आपको जरूर एक न एक तो मिल ही जाएगी पोस्ट। और अगर इंटरेस्ट हो तो हम लोग हर महीने ऑनलाइन डिबेट्स करते हैं, डिस्कशंस करते हैं हर महीने, उसके डिटेल्स भी रहते हैं वहाँ पे, यू कैन ज्वाइन, वो ओपन है, ऑनलाइन है, तो उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। बस उसमें रिजर्वेशन का उसमें जरूर लेगा, उसमें है एक पूरी कैटेगरी है रिजर्वेशन एंड अफर्मेटिव एक्शन, उसमें जरूर तुमको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, और क्या सवाल था? तीसरा आपका क्या सवाल था? यहाँ पे सवाल टेक्निकल एजुकेशन, इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन से क्या मतलब था? हमारा टेक्निकल एजुकेशन कैसा होना चाहिए फॉर डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ इंडिया एंड फिर इंडिया। टेक्निकल एजुकेशन में कोई फ्लॉ नहीं है। फ्लॉ है दो चीज़ों में। फ्लॉ है एक तो डिलीवरी मॉडल में, ठीक है। एजुकेशन आजकल बिजनेस है, बिजनेस बन गया है, दैट इज द फर्स्ट फ्लॉ। तो डिलीवरी जो है वो इस पे फोकस्ड है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे। डिलीवरी शुड बी फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग गुड इंजीनियर्स रादर देन मेकिंग मैक्सिमम मनी, यस। तो फ्लॉ सिस्टम में नहीं है, फ्लॉ मोटिवेशंस में है, ठीक है। कि अगर मैं यहाँ पे 1500 बच्चों को इकट्ठा करूँ और उनसे मेरा सोल एम ये रहे कि इनसे मैक्सिमम फीस कैसे ली जाए, तो दैट एजुकेशन विल नॉट बी गुड। वजह ये कि इनको सबसे अच्छा स्टूडेंट्स या सबसे अच्छे सिटीजन्स कैसे मैं बनाऊँ। सो दैट इज द ओनली फ्लॉ। द अदर फ्लॉ इज फ्लॉ नहीं, अदर प्रॉब्लम इज रिसोर्स कॉन्स्टेंट। हम लोग आफ्टर ऑल गरीब देश है। आप लोग अगर यूके में, मैं लंदन में इंपीरियल कॉलेज जानते हैं लंदन में, है ना। तो मैं इंपीरियल कॉलेज में जा चुका हूँ, MIT में भी गया हूँ, और वहाँ जो आप लैब्स देखेंगे तो मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि वहाँ जो फैसिलिटीज़ हैं वो अगर आप लोगों को मिले तो आप लोग पता नहीं क्या कर सकते हैं। उसकी 1/10 भी यहाँ पे नहीं है, और वो गलती उसमें आपकी बिल्कुल नहीं है। रिसोर्स कॉन्स्टेंट, मतलब आप चाहे इवन IIT में चले जाइए, उनके पास भी उस लेवल की फैसिलिटीज़ नहीं है। तो जो कुछ आप करते हो वो इतने रिसोर्स कॉन्स्टेंट एनवायरनमेंट में करते हो कंपेयर टू जो बेस्ट एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन वर्ल्ड की बाकी इंस्टीट्यूट्स में। अब उसके लिए तो देश गरीब है, तो उसके लिए फिर वही फाउंडेशन की बात आ गई कि सिर्फ टेक्निकल को सुधारना है, उसके लिए तो कुछ नहीं, पूरा सिस्टम चेंज होगा सारा एजुकेशन। मतलब वैसे टेक्निकल, मेडिकल में भी कोई आप एम्स की फैसिलिटीज देखिए, मेडिकल कॉलेज के और बाकी कॉलेजेस में कंपेयर कीजिए, फॉरेन में तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है ना, राइट। और कोई सवाल? सर फाउंडेशन पे तो टेक्निकल स्टूडेंट क्या कर सकते हैं फॉर ग्रेटर फाउंडेशन के लिए? किसके जो बात की उस पर कर लो, जो मैंने जैसे पहले कहा, सोचना शुरू करो। टेक्निकल इज इररिलेवेंट, टेक्निकल इज नॉट रिलेवेंट। सोचना शुरू करो, न्यूज़ पढ़ना शुरू करो, प्लान करना शुरू करो। पीछे कोई सवाल है क्या? किसी को सवाल पूछना है पीछे? ओके, एनीवन एल्स? बोर हो गया लगता है? एक मिनट और कोई? कितने लोगों का सवाल है बताओ, नहीं तो मैं फिर अनदर 5 मिनट्स विल क्लोज। एक और कोई? दैट्स इट, ओके पूछो। सर जैसे सिविल सर्विस जो मतलब ऑफिसर होते हैं, वेल क्वालिफाइड होते हैं। कौन से क्वालिफाइड? सिविल सर्विस ऑफिसर होते हैं, जैसे IAS PCS, ये सब वेल क्वालिफाइड होते हैं। और इसके बाद अगर सब मतलब सबको ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है जैसे आपके साथ फेस हो रही है, तो अगर हर ऑफिसर यही सोच ले कि मतलब मेरे साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और मतलब छोड़ दे, मतलब और कुछ करने लगे, तो हमारे देश को कैसे हैंडल किया जाएगा? ओके, एक मिनट। ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे लोग, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट सर्विस में ऐसे कितने लोग बचे हैं जो कि सच में जो उनका काम है ईमानदारी से
कर्तव्य निष्ठा से पूरा मन लगा के समाज हित और राष्ट्र सेवा के भाव से करने वाले ऐसे कितने लोग बचे हैं? मुझे एक परसेंटेज चाहिए। एक मिनट ओके, एक मिनट। ऐसा कोई सोचता है कि जो 10% से ज्यादा है, तो 10% से कम है, चाहे वो 2-5 कुछ भी हो, ठीक है? एक मिनट मुझे कंप्लीट कर लेने, ठीक है? अगर सब लोग मेरे जैसा सोचें तो क्या होगा? देश कोलैप्स होगा या क्रांति होगी? फाउंडेशन को बदलने के लिए एक प्रकार की क्रांति की आवश्यकता है। लेकिन जब भी देखा जाए सिविल सर्विस जो भी अधिकारी हैं मतलब, हाँ, तब भी वेल क्वालिफाइड हमारी जो मतलब जनरल पब्लिक है, उसके उनका जो ब्रेन लेवल होता है काफी हाई होता है। नहीं, एक मिनट, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं। एक
1 2 3 4 ठीक है, ओके ना। तो जो बाकी लोग हैं, एक मिनट ओके वाइट, अगर आप लोग न्यूज़ ही नहीं पढ़ें या न देखें या न सोचें न्यूज़ पर, तो ये हम लोग जो फाउंडेशन की बात कर रहे थे, तो पता कैसे चलेगा कि क्या गड़बड़ है? हाँ, लगता रहेगा कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, पर समझ में नहीं आएगा क्या गड़बड़ है, क्योंकि न्यूज़ पता ही क्या हो रहा है। तो हाँ नहीं, आधी अधूरी तो मिल जाती है, फिर दोस्त को होता है, तुम्हें पता ऐसा हुआ था। तो अच्छा, मान लीजिए अगर आपको किसी ने कुछ कहा भी, तो एक तो कहने में डिस्टॉर्शन हो जाता है ना, और दूसरा वो कहेगा, वो 2 बातें कहेगा, उसमें से बात कौन सी ध्यान में रहेगी जो मजेदार चटपटी खबर हो कि नहीं। अगर मैं आपके पास आऊँ कि मैंने कहा कल की न्यूज़ ये है कि ब्लैक मनी जो है वो मान लीजिए 100 करोड़ है, और कल की एक और न्यूज़ ये है कि भैंस को बिजली गिर गई, तो आप बोले रहा हूँ आए थे सर, उन्होंने बताया न्यूज़ आई थी कि भैंस को बिजली गिर गई, और कुछ ब्लैक मनी बोल रहे थे, पता नहीं क्या बोल रहे थे, है ना, सही है कि नहीं? ओके, तो जो मैं कह रहा था कि प्लान करना, सोचना शुरू करो, वो सोचने के साथ थोड़ा सा समय निकाल के न्यूज़ पढ़ना शुरू करो। पर न्यूज़ मतलब पेज 3 गैस पे बिजली और वो ब्रेकिंग न्यूज़, हर घंटे कुछ ब्रेकिंग होता रहता है, ऐसे नहीं। उसके अलावा भी एक न्यूज़ है, उसके अलावा भी एक माध्यम है जो आप लोगों के पास उपलब्ध है, जो हमारे समय नहीं था। वो क्या माध्यम? इंटरनेट है ना। यहाँ पे सबको इंटरनेट कनेक्टिविटी है कि नहीं है ना? नहीं है, इसके बाद नहीं है। आप दूसरे में नहीं है, भारत नहीं। ओके, आपके पास नहीं है, पर कैंपस से तो है कि नहीं? कैंपस तो कम से कम दिन में 4 घंटे सबके, ओके, कम से कम दिन में 4 घंटे सबके पास इंटरनेट एक्सेस है, करेक्ट? उस 4 घंटे में से अगर आप सिर्फ 15 मिनट, ओके, अगर आप लोग बात करेंगे तो मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। आप कोई पीछे से कह रहा था कि हमें पढ़ाई भी करनी है, तो मुझे पता है पढ़ाई भी करनी है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 15 मिनट, पर चलो 15 नहीं 10 मिनट, 10 मिनट तो निकाल सकते हो। थोड़ा सा जल्दी उठ जाओ, ठीक है? सर्वर डाउन होता है तो 10 कोई और मिनट उस सर्वर में जो और कुछ देखने वाले थे उसके अलावा न्यूज़ पढ़ लेना। जब सर्वर डाउन होता है तो वो कैश भी कर सकते हो, ईमेल से भी पढ़ सकते हो। तो सर्वर डाउन तो बहुत बोर एक्सक्यूज, खासकर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। कैशिंग जानते हो ना क्या होता है? यस सर। फिर सर्वर डाउन से क्या मतलब यार? तुम सोचो कि मैं मूर्ख हूँ, मुझे आती नहीं इंजीनियरिंग। ओके, गूगल रीडर पता है नहीं पता? ऑफलाइन गूगल रीडर भी होता है, पता है? ओके, बस काफी बोल दिया। तो न्यूज़ तुम पढ़ सकते हो अगर पढ़ना चाहो तो, ठीक है? पर 10 मिनट निकाल के मैं चाहता हूँ कि आप लोग पढ़िए, और सिर्फ प्रिंट और टीवी नहीं, ऑनलाइन पे जाके थोड़े से अच्छे न्यूज़ सोर्सेस, थोड़े से जो चीज़ें नॉर्मली न्यूज़पेपर में नहीं आती, पॉलिसी रिलेटेड या फंडामेंटल इश्यूज। न्यूज़पेपर में वो छपता है जिसको लोगों को पढ़ने में दिलचस्पी हो, जैसे भैंस को बिजली गिर गई, ठीक है? तो ये तो न्यूज़ का नेचर है भाई। आप ऐसा बोलेंगे कि वो ब्लैक मनी के लिए गवर्नमेंट कुछ प्रयास कर रही है, तो आप पढ़ोगे क्या? नहीं पढ़ोगे, आप बोलोगे बोरिंग चीज़ें, इसीलिए पर थोड़ा सा एफर्ट करो, ठीक है? एनी अदर क्वेश्चन? एक मिनट, some practical use. If I say to them that we will go for that is not practical. Can you take Nobody will one be ready question to at go time, please? ओके, Yeah. आई विल कम टू दैट। प्रैक्टिकली हाउ टू इन्फ्लुएंस। नितिन पूछ रहा है कि प्रैक्टिकली हाउ टू इन्फ्लुएंस। आई थिंक द प्रैक्टिकल वे टू इन्फ्लुएंस, एक तो वोट पर वोट आप रोज रोज नहीं कर सकते, करेक्ट? तो अगर आपको प्रैक्टिकली कुछ इन्फ्लुएंस करना है तो उसके 2 तरीके हैं। एक, यूज द इंटरनेट टू द फुलेस्ट मैक्सिमम इफेक्ट पॉसिबल। एक अभी दिल्ली में केस हुआ था, तुम्हें ध्यान होगा, गौरव नोएडा में हुआ था। इसे किसी को पता है गौरव क्या नाम था? नहीं, गौरव नाम था कुछ, नोएडा में जिसकी पिटाई हो गई थी। Does anyone know this case? Anyway, हाँ, क्या नाम था? हाँ, एक मिनट, आपके पास, यार तुम लोगों को अगर बोर लग रहा हो तो इसको बंद कर देते हैं, ठीक है? ओके, तो प्लीज मुझे आवाज नहीं सुननी, अगर पूछना है तो हाथ खड़ा करके पूछो, ठीक है? इजिप्ट में सारा ये जो प्रोटेस्ट हुए, ये सब के सब कैसे हुए? कैसे इन्होंने अपनी आवाज पहुंचाई मुस्लिम भारत तक? ट्विटर, फेसबुक और फिर भीड़ इकट्ठा करके। ट्विटर, फेसबुक और भीड़ इकट्ठा करके, करेक्ट? 3 ही चीजें थी। पहले लोग इकट्ठा हुए और इंटरनेट को यूज किया, क्योंकि मीडिया छापने के लिए तैयार नहीं था कि लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो ट्विटर और फेसबुक से लोग इकट्ठा हो गए। यस, यही हुआ ना? हाँ,
तो बहुत सारे तरीके हैं, पर इन्फ्लुएंस करने का सबसे पावरफुल मीडिया जो टूल जो तुम लोगों के हाथ में वो है इंटरनेट, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं है। आप जैसे पेपर में अगर सब लोग को मैं बोलूँ कि पेपर में लेटर लिख दो कि ब्लैक मनी वापस आना चाहिए, तो क्या होगा, छपेगा क्या सबका लेटर? एडिटर्स फेंक देंगे, करेक्ट। पर अगर इंटरनेट की एक साइट पे बोलूँ कि सब लोग लिखो, तो कोई डिलीट करेगा? नहीं करेगा। स्पेशली इंडिपेंडेंट साइट हो या आप ही की साइट हो, आप अपने फेसबुक पेज पे लिखना शुरू करो तो कोई डिलीट नहीं कर सकता, ट्विटर पे लिखना शुरू करो कोई डिलीट नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसको यूज करो और इकट्ठा हो। जैसे वो 30 जनवरी को जो मार्च हुआ था उसमें जाओ साथ, अगर वहां 5,000 की जगह 50,000 होते तो गवर्नमेंट सुनती, 5 लाख होते तब तो हिल जाती। मानते हो कि नहीं? 5 लोग कुछ नहीं कर सकते, 50 भी शायद नहीं, पर 5 लाख। रेजोनेंस पता है ना सबको, इंजीनियरिंग में पढ़ रहा क्या होता है? बेसिक क्वालिटी रेजोनेंस की सेम फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है? मैग्नीफाई होता है ना, एम्पलीट्यूड, राइट। तो सब लोग अगर एक आवाज में प्रोटेस्ट करें तो उसका इफेक्ट बहुत ड्रामेटिक होता है, पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे। ये क्लासरूम में भी अगर सब अलग अलग कुछ बात करें कुछ समझ नहीं आएगा, पर एक आवाज में कुछ कहोगे तो सुनेंगे, सुनना पड़ेगा, क्योंकि आवाज बहुत मजबूत हो जाएगी। ओके, दैट इज द रिस्पॉन्स। पीछे कुछ सवाल था? Did you have a question? हाँ। Sorry if I seem to be rude, but नहीं, why आप लंदन में क्यों काम कर रहे हो? Why not in India? Very good question. नहीं, it is not rude at all. Very good question. Thank you. बहुत बढ़िया। तो क्या नाम है? शिल्पा। ओके, शिल्पा ने पूछा, ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। शिल्पा ने पूछा कि आप, ओके गाइस, ओके, शिल्पा ने पूछा कि आप लंदन में क्यों काम कर रहे हो, यहाँ क्यों नहीं काम कर रहे हो? करेक्ट, ये सवाल पूछा है ना शिल्पा? ओके। तो जैसा कि संजय ने बताया और मैंने भी शुरुआत में बताया, मैं 10 साल तक गवर्नमेंट सर्विस में था। आई वॉज इन द सिविल सर्विसेज, फॉरेन सर्विस में 9 साल, ठीक है। 9 साल में, और मैडम अभी यहाँ बैठी थी, उनसे मैंने डिस्कस, मैडम के जो ब्रदर इन लॉ हैं उनका मैं बैचमेट था, कि अभी मुझे पता चला, इसलिए यहाँ आने में मुझे देर हो गई, क्योंकि फिर बातें निकली तो मुझे पता चला कि मैडम की जो सिस्टर है वो मेरे बैचमेट की वाइफ। तो उनको मैं अपनी स्टोरी बता रहा था कि मैंने क्यों छोड़ी गवर्नमेंट सर्विस। गवर्नमेंट सर्विस, सिविल सर्विस छोड़ने वाले तो बहुत कम मिलते होंगे, है ना। सिलेक्शन मुश्किल होता है, फिर सिलेक्शन हो जाए, कोई छोड़ देगा, वो भी 9 साल में ही। 20 साल में छोड़ते तो क्या होता, कम से कम पेंशन मिल जाती। तो 9 साल में या तो सिरफिरा है या जरूर कुछ बहुत बड़ा गबन किया है, इसलिए वो एक दिन भी नहीं रुका गया तो छोड़ दिया, है ना। तो ऐसे कई सोचने वाले हैं कि इसने जरूर इतना बड़ा कुछ फ्रॉड किया है कि इसका तो रहना दूभर हो गया, तो इसने छोड़ दिया। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि फ्रॉड मैंने नहीं किया है। अब वो ठीक है, ऐसे लोग हैं जो मानते नहीं, तो वो ठीक है, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। नहीं माने, दैट इज डिफरेंट। पर क्यों छोड़? तो छोड़ने के एक बहुत सिंपल एक कारण था, जो मैंने मैडम को बता रहा हूँ, आप लोगों को भी बता रहा हूँ। आप लोगों में से ज़्यादातर लोग प्राइवेट सेक्टर में, यू विल एंड अप इन प्राइवेट कंपनीज, करेक्ट। गवर्नमेंट में कम जाएंगे कुछ लोग, पर शायद कम जाएंगे। मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग बड़ी कंपनीज में या प्राइवेट कंपनीज में या खुद का कुछ बिजनेस करेंगे, ठीक है। किसी भी ऐसे कंपनी में, प्रोफेशनल कंपनी में, किसी भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम नहीं करते हो तो क्या होता है? हटा दिया जाता है। और काम बहुत अच्छा करते हो तो क्या होता है? बोनस मिलता है या प्रमोशन भी होता है कि नहीं होता, है ना। अगर मैं बोलूँ आपको कि एक ऐसा सिस्टम है कि आप काम कुछ भी करो, आपका जो होगा वो तो कोई और ही डिसाइड करेगा, तो आपको अच्छा लगेगा, है ना। आप बोलोगे नहीं, मैं इतना काम करता हूँ या मैं इतनी काम करता हूँ, मेरे को तो मिलना चाहिए प्रमोशन, और अगर कोई और निकम्मा है तो उसको नहीं मिलना चाहिए, करेक्ट। गवर्नमेंट में ऐसा उसमें ऐसा कोई नियम नहीं, उसमें कोई कोरिलेशन नहीं। कोरिलेशन पता है? परफॉर्मेंस और रिवॉर्ड में नॉर्मली कोरिलेशन होना चाहिए, लीनियर कोरिलेशन, यस। गवर्नमेंट में कोई कोरिलेशन है ही नहीं, प्योरली वो इररिलेवेंट, अनरिलेटेड है। आपका रिवॉर्ड क्या होगा, आप परफॉर्मेंस क्या करते हो, उसका कोई मतलब नहीं। तो ये मेरे लिए टॉलरेबल नहीं, तो इसलिए मुझे छोड़नी पड़ी। फिर छोड़ के लंदन को गया, उसके बहुत सरल उसका जवाब है। मुझे लंदन बिजनेस स्कूल से स्कॉलरशिप मिली MBA करने को। MBA करना बहुत मुश्किल होता है बाहर से, क्योंकि बहुत महंगा होता है, पर मुझे फुल ट्यूशन स्कॉलरशिप मिली, तो मैं बहुत लकी था। तो फुल ट्यूशन स्कॉलरशिप मिली, इसलिए मैं लंदन गया। उसके बाद वहाँ जॉब मिली उसी के बाद। पर ये जो अभी फाउंडेशन की बात कर रहे थे, है ना हम लोग, तो लंदन में बैठे बैठे हो सकता है क्या कुछ? हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। क्या हो सकता है भाई? ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल लिख सकते हो 2-3, और क्या हो सकता है? इंटरनेट पे कुछ कर सकते हो, और क्या हो सकता है ना, और तो कुछ नहीं हो सकता। फिर भी अगर जंतर मंतर पे रैली है तो लंदन से बैठ के कैसे होगी? मानते हो कि नहीं मानते? या तो फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ भाई तुम जाओ रैली में, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ पीछे से लंदन से। तुम बोलोगे भाई अच्छी बात है, आप लंदन में बैठे हो बढ़िया, और हमें बोल रहे हो रैली में जाओ। ऐसा होता है क्या? नहीं होता, नहीं होता ना। ठीक है, तो शिल्पा, मैं आधा समय यहाँ रहता हूँ भारत में, महीने के 15 दिन। और नहीं, पर ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है।
तो तभी काम होगा। यूर राइट, पर ये सवाल बहुत अच्छा था, क्योंकि लंदन में बैठे बैठे तो बस ऐसा होगा हाँ भाई बड़े चलो हम तुम्हारे साथ हैं पीछे से तो ऐसा नहीं होता है, तो लोग बोलते हैं आप तो पीछे से कुछ भी कैसे नहीं, वहाँ नहीं होना। ठीक है, बट इट वॉज अ गुड क्वेश्चन। ओके।